गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर BL विश्वकर्मा। एक बार पुनः आप लोगों का ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लासेस आप लोगों ने ग्रामर का जो चैप्टर पढ़ा था और टुडे उसी चैप्टर को हम आज कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर नया होगा। जो चैप्टर का नाम है वह है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये पता होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन में क्या है, नोट्स मतलब आपके कमिंग एग्जाम्स में क्या आएगा, तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सेक्शन सी आपका जो है इंग्लिश क्लास 12 सेक्शन सी ग्रामर, और इसमें जो है 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर का सेक्शन सी है और सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 2 सेंटेंसेस। जो सेक्शन सी होगा उसमें जो है 2 सेंटेंस होंगे। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म एनी 1 सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, और वो जो दोनों सेंटेंस होंगे वो ट्रांसफर करने होंगे। उसके आगे जो है सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में दिया रहेगा, जिसमें वो दिया रहेगा ट्रांसफर करने के लिए, उसी का रूल आप अप्लाई करके उस सेंटेंस को जो है ट्रांसफर कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। ठीक है। और दिस सेक्शन कैरीज 2 मार्क्स। यह सेक्शन आपको जो है 2 नंबर देने वाला है। यह सेक्शन आपको 2 नंबर देने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अब उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है टू चेंज द फॉर्म विदाउट एनी चेंजिंग ऑफ द सेंस। कहने का मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है सेंटेंस में परिवर्तन। सेंटेंस को जो है अन्य फॉर्म में परिवर्तित कर दीजिए, लेकिन उसका कोई सेंस न बदले। उसका सेंस मतलब उसका अर्थ न बदले, अर्थ सेम हो, अर्थ वही निकले, लेकिन सेंटेंस जो है परिवर्तित हो जाए। सेंटेंस जो है परिवर्तित हो जाए। तो आपका जो है इंटर के क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन से आपके जो है 2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और वह आपको जो है 2 नंबर देने वाला है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन के ढेर सारे नियम होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन के ढेर सारे नियम होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चेंजिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन द सेंटेंस। सेंटेंस में परिवर्तन के ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ढेर सारे नियम हैं। तो कुछ नियम को हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ नियम को हम लोग जानते हैं और समझते हैं कि वास्तव में इसमें कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, कौन कौन देखते हैं। अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में कौन कौन से रूल अप्लाई होते हैं, तो हम लोग ध्यान देंगे। हाँ, देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्या करेंगे, कोई सेंटेंस अफर्मेटिव होगा उसे हम निगेटिव में बनाएंगे, लेकिन उसका सेंस नहीं बदलेगा, उसका सेंस नहीं बदलेगा। और इसमें जो है कई ढेर सारे जो है रूल्स हैं, कई ढेर सारे रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप 1 में देखेंगे नॉट प्लस अपोजिट वर्ड्स। टाइप 1 देखेंगे सबसे पहले। टाइप 1 मीन्स नॉट प्लस अपोजिट वर्ड।
नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, इसको आप लोग जरा नोट करिए, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड नोट करिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल की बात करें इस नियम के तहत, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिएगा रेणु इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। ध्यान से देखेंगे, रेणु इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, रेणु इज नॉट ए गुड स्टूडेंट, रेणु इज नॉट ए गुड स्टूडेंट। स्वाभाविक सी बात है, इसका हिंदी अर्थ ये है कि रेणु एक अच्छी लड़की नहीं है। देखिए रेणु एक अच्छी, रेणु एक अच्छी छात्र नहीं है, अच्छी छात्रा नहीं है, सॉरी लड़की है इसलिए नहीं है। अब देखिए नॉट, हम लोगों ने अभी नियम देखा, इसका क्या है नियम, ये है नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से बनाएंगे। अगर हम नॉट प्लस अपोजिट के माध्यम से इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने सेंटेंस है, रेणु इज नॉट, रेणु इज अ गुड स्टूडेंट, रेणु इज अ, सॉरी सेंटेंस हम लोगों को नॉट बनाना ही था, सो सॉरी। रेणु इज ए गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, रेणु इज अ गुड स्टूडेंट। अब इसको हमको देखिए, आप लोगों के सामने ये सेंटेंस है, रेणु इज अ गुड स्टूडेंट। इस सेंटेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे, जिसका अर्थ नहीं बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा लेकिन सेंटेंस बदल जाएगा। तो देखते हैं, इसी रूल को अप्लाई करेंगे, नॉट प्लस अपोजिट। अब देखिए गुड, ध्यान दीजिए, गुड, गुड का अपोजिट क्या होता है, गुड का अपोजिट बैड, गुड का अपोजिट बैड। गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा, बैड मीन्स बुरा। ओके, देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, हम लोग देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। अब इसको बना दें हम, रेणु, रेणु इज, रेणु इज, यहां तक सीधा लिख दें, रेणु इज ए, रेणु इज ए, नॉट लगाना है, रेणु इज ए नॉट बैड स्टूडेंट, रेणु इज ए, रेणु इज ए नॉट, रेणु इज नॉट, रेणु इज ए नॉट बैड स्टूडेंट, रेणु इज नॉट, रेणु इज नॉट ए बैड स्टूडेंट, रेणु इज नॉट अ बैड स्टूडेंट, बैड, देखिए हो गया। कहने का मतलब रेणु एक अच्छी छात्रा है, इसका हिंदी हुआ रेणु एक अच्छी छात्रा है, रेणु एक अच्छी छात्रा है। तो उसी का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, रेणु इज नॉट ए बैड स्टूडेंट, रेणु एक बुरी छात्रा नहीं है, इसका मतलब रेणु एक अच्छी छात्रा है। इसका मतलब भाई रेणु एक बैड स्टूडेंट नहीं है, रेणु एक बैड मीन्स बुरी छात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है कि रेणु एक अच्छी छात्रा है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे
कोमल, कोमल इज नॉट रिच, कोमल इज नॉट रिच। देखिए कोमल, सॉरी, कोमल इज रिच, कोमल इज रिच, कोमल इज रिच, कोमल इज रिच का मतलब होता है कोमल जो है, या इसमें बना लीजिए कोमल इज रिच वुमन, कोमल इज रिच वुमन, कोमल इज रिच वुमन, कोमल इज रिच वुमन। कोमल इज ए रिच वुमन। अब देखिए कोमल इज ए रिच वुमन, अब इसी को हमको बनाना है, क्या करना है, इसको हमको ट्रांसफर करना है। तो रूल्स आपके सामने है, क्या है, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड। हम क्या करेंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से बना देंगे रिच। ये देखेंगे रिच का क्या होता है, रिच का अपोजिट पुअर, रिच का अपोजिट पुअर। तो आइए ट्रांसफर करते हैं, हम लोग बदलते हैं जरा। क्या था सेंटेंस, सेंटेंस था कोमल इज ए रिच वुमन। जो कोमल जो है एक धनी महिला है, कोमल एक धनी महिला है। तो हम इसको जब ट्रांसफर करेंगे नॉट से, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से, तो रिच का अपोजिट क्या होता है, रिच का अपोजिट पुअर होता है। तो अब हम तुरंत बना देंगे कोमल इज नॉट पुअर वुमन, पुअर वुमन। कहने का मतलब है, अब देखिए सेंटेंस आपके सामने दोनों है। पहला सेंटेंस था कोमल इज ए रिच वुमन, कोमल एक धनी महिला है। तो सेंटेंस हमको परिवर्तित करना था, सेंटेंस हम परिवर्तित करेंगे और उसका सेंस नहीं बदलेगा। तो सेंटेंस परिवर्तित कैसे हुआ, कोमल इज नॉट पुअर वुमन, कोमल इज नॉट अ पुअर वुमन, मतलब कोमल एक गरीब महिला नहीं है। इसका मतलब है कोमल एक अमीर महिला है, कोमल एक अमीर महिला है। देखते हैं और देखते हैं, श्रेया इज ए वाइज गर्ल, इन द क्लास। श्रेया इज अ वाइज गर्ल इन द क्लास। श्रेया क्लास में एक बुद्धिमान लड़की है। श्रेया क्लास में एक बुद्धिमान लड़की है, श्रेया क्लास में एक बुद्धिमान लड़की है। तो स्वाभाविक सी बात है, हम इसको नॉट के माध्यम से वो करेंगे, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात है, वाइज का अपोजिट क्या हुआ, वाइज मीन्स बुद्धिमान, फूल मीन्स मूर्ख, फूल मीन्स मूर्ख। अब देख लेंगे, श्रेया इज नॉट
ए फूल गर्ल इन द क्लास, इन द क्लास। ओके, देखिए कुछ समझ में आ रहा है। श्रेया इज नॉट अ फूल। देखिए वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, फूल मीन्स मूर्ख। वाइज मीन्स बुद्धिमान, फूल मीन्स मूर्ख, ये मूर्ख हो गया और इसका मतलब बुद्धिमान हो गया, इंटेलिजेंट हो गया। ओके, ये तो अपना पहला टाइप था। कौन सा टाइप था? पहला टाइप। पहले टाइप में आपने देखा नॉट प्लस अपोजिट वर्ड, नॉट प्लस अपोजिट वर्ड। अब हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे, दूसरा टाइप देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा टाइप क्या होगा? दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे, दूसरा टाइप है दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे टू फेल, टू फेल प्लस टू प्लस B1 प्लस एडजेक्टिव। टू फेल देखेंगे, दूसरा रूल देखेंगे हम लोग। दूसरा रूल देखेंगे, दूसरा है टू फेल प्लस, ये देखिए दूसरा रूल देखेंगे, टू फेल प्लस टू प्लस B1 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। एग्जाम्पल देखते हैं। देखेंगे जरा एग्जाम्पल देखेंगे। मनु, मनु सा द ताजमहल, मनु सा द ताजमहल, मनु सा द ताजमहल इन द आगरा। ये देखिए मनु सा द ताजमहल इन द आगरा। देखिए रूल ये है, इसके माध्यम से हम सेंटेंस को जो है बनाने का प्रयास करेंगे। मनु सा द ताजमहल, मनु सा द ताजमहल इन द आगरा। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, आपने देखा कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो हम लोग बनाएंगे इसको। भाई रूल कह रहा है टू फेल प्लस टू प्लस B1 प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। देखिए सबसे पहले मनु बना दे, मनु। अब पास्ट इंडेफिनिट है ये टेंस, तो जब पास्ट इंडेफिनिट का हम नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि चर्चा नेगेटिव पे चल रही है, आप लोगों को यह पता होगा कि चर्चाएं जो है नेगेटिव पे चल रही है। किसी भी सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम नेगेटिव के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे और जिसका सेंस, जिसका अर्थ नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? जिसका अर्थ नहीं बदलेगा। तो देखेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो रूल आपको पता होगा पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट INDEFINI, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप जानते हैं सिंपल सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया। लेकिन जैसे ही निगेटिव की बात आती है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यही चीज जो है रूल में है अपने। देखेंगे तो हो गया मनु, मनु डिड नॉट। अब ये देखेंगे मनु डिड नॉट फेल, मनु डिड नॉट, मनु डिड नॉट फेल लिखेंगे, मनु डिड नॉट फेल लिखेंगे। देखेंगे जरा, ठीक, मनु डिड नॉट
डिड नॉट फेल, मनु डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल इन द आगरा। कहने का मतलब ये है मनु डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल इन द आगरा। मनु जो है आगरा में ताजमहल देखने में असफल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मनु आगरा में ताजमहल देखा, मीन्स मनु आगरा में ताजमहल देखने में सफल हुआ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तनु प्लीज फुटबॉल इन द मॉर्निंग। ठीक, देखेंगे अब यहां पे देख लीजिए निश्चित रूप से ये आपका प्लेस है। कहने का मतलब ये है कि यह सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आप जानते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव में आप जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए जैसे ही इसका नेगेटिव बनेगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, डू या डज प्लस नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये इसका रूल होगा। अब उसी के अनुसार बनाते हैं। उसी के अनुसार बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, उसी के अनुसार बनाएंगे तो क्या बनेगा देखिएगा जरा, बनाने का प्रयास करिए, बनाने का प्रयास करिए जरा। देखिए हाँ, देखिए तनु है, सिंगुलर नंबर है, एक वचन का कर्ता तनु। अब यहाँ पे एक वचन के साथ डस एंड बहुवचन के साथ डू। तो तनु एक वचन, तो इसलिए हम लगाएंगे तनु डज नॉट। अब ये रूल आएगा तनु डज नॉट फेल, तनु डज नॉट फेल टू प्ले, टू प्ले, क्या प्ले, फुटबॉल, फुटबॉल इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। देखिए तनु डज नॉट फेल टू प्ले, तनु डज नॉट फेल टू प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। कहने का मतलब यह है तनु सुबह जो है फुटबॉल खेलने में असफल नहीं होती। इसका मतलब यह है तनु फुटबॉल खेलने में सफल होती है सुबह में, तनु सुबह में फुटबॉल खेलने में सफल होती है। कहने का मतलब ये है। और एग्जांपल लेते हैं जरा। कोई और एग्जांपल लेते हैं।
देव एंड दिव्य, 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 शाह रेडफोर्ड, शाह द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट इन दिल्ली। देखिए, देवा मतलब देव एंड दिव्य सा द रेड फोर्ट इन दिल्ली, कहने का मतलब देव एंड दिव्य, देव और दिव्य ने दिल्ली में ताजमहल लाल किला देखा। देव एंड दिव्य ने दिल्ली में लाल किला देखा। अब देखते हैं इसको कैसे परिवर्तित करेंगे। ये प्लूरल है और आपको पता है ये पास्ट टेंस में है। सा है, सा का मतलब B2, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे सी सा सीन, सी सा शीन। तो हम देखेंगे देवा मीन्स देव एंड दिव्य, did not fail, did not fail to see the red fort in Delhi, in Delhi। ओके, एक आख एग्जाम्पल और लेते हैं। तोमर, तोमर तोमर learns his lesson, तोमर learns his lesson, तोमर learns his lesson। देखेंगे, बनाने का प्रयास करें। ये आपको पता होगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू एंड डस पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, तो देखते हैं हम लोग। ये तोमर एक वचन है तो लिख देंगे तोमर, तोमर। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो हो जाएगा डज, डज नॉट फेल टू लर्न हिज लेसन। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट करिए जरा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। देखिए, एक आध सेंटेंस और देखते हैं हम लोग। एक आध सेंटेंस और देखते हैं। देखिए एक आध सेंटेंस और। he loves his country, he
loves his country, या he loves his country, या I love my parents, I love my parents, I love my parent। अब देखिए बनाने का प्रयास करिए, बहुत इजी है, सो इजी। जो पहला रूल था उसी पे बेस्ड है ये। बनाने का प्रयास करिए, जो पहला रूल था उसी पे बेस्ड है ये। चलिए आइए मैं बनाने का प्रयास करता हूं। तो ही लव, देखिए लव्स मीन्स प्रेम करना, तो वही नॉट प्लस अपोजिट, हाँ, या नेबर भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको ये बनाइए, ही कैसे करेंगे, नेगेटिव कैसे बनेगा, ही लव्स हिज कंट्री, ही डज नॉट हेट हिज कंट्री। एक सेंटेंस और क्रिएट करिए जरा, देखिएगा, ही ऑलवेज ही के स्थान पे कुछ दूसरा लिख दीजिए, रिया ऑलवेज लव्स हिज मदर, हर मदर। देखिए ये भी साथ में लेके चलते हैं हम लोग, ठीक। देखिए क्या है, ही लव्स हिज कंट्री, ही डज नॉट हेट हिज कंट्री। अब दूसरा बन गया, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। जरा बताएंगे आई के साथ क्या लगाएं, हम डू लगाएं या डज लगाएं, कोई बता दे। डू एंड डज, ओके। तो हम क्या करेंगे, आई हमारा यहाँ पे प्लूरल ट्रीट होगा, इसलिए यहां होगा आई डू। आई डू नॉट, लव मीन्स लव का अपोजिट हेट, आई डू नॉट हेट माई पेरेंट्स, माई पेरेंट, आई डू नॉट हेट माई पेरेंट। ओके, इसको भी देख लेते हैं, रिया ऑलवेज लव्स हर मदर, रिया ऑलवेज लव्स हर मदर। देखते हैं, रिया ऑलवेज का नेबर, ऑलवेज का अपोजिट नेबर, लव का अपोजिट हेट, रिया नेबर हेट हर मदर, ओके। देख लीजिए जरा, रिया नेबर हेट हर मदर। कोई और सेंटेंस ले, चलिए एक आध सेंटेंस और लेते हैं। देखिए, तनु ऑलवेज
तनु ऑलवेज लव्स हर कंट्री, हर कंट्री। चलिए बनाइए, बहुत ही ईजी है, इसको बनाने का प्रयास करिए, बहुत ही ईजी है। देखिए, तनु ऑलवेज लव्स हर कंट्री, तो देखेंगे तनु ऑलवेज लव्स हर कंट्री, देखेंगे तनु, दोनों का अपोजिट, तनु नेवर हेट हर कंट्री। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, बताया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट द सेंस। कहने का मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो है, ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस तो चेंज होता है, सेंटेंस तो चेंज होता है, लेकिन उसका अर्थ नहीं चेंज होता है। आप लोगों ने देखा, ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने थे, तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का। जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आया हुआ है, कुछ उस एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, उस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। जरा देखते हैं हम लोग, आप लोगों के सामने ये सेंटेंस है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इसको देखते हैं हम लोग। देखिए यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन 2015 में ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, मतलब इन्होंने ये बताया ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को परिवर्तित करिए एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, जो कि ब्रैकेट में जो कहा गया है उसके अनुसार अपने सेंटेंस को आप ट्रांसफर करिए। तो देखते हैं, पहला सेंटेंस आपके सामने है, पहला सेंटेंस आपके सामने है। पहला सेंटेंस, अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पहला सेंटेंस, कहने का मतलब अशोका इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब इसे आप दिए गए इस सेंटेंस को आप किस में बदलिए, पॉजिटिव डिग्री में बदलिए। ग्रेटेस्ट, आपको पता होगा ग्रेटेस्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट। अब इसी को हम डिग्री में बदल देंगे, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री में बदलने का मतलब है, देखिए, नो अदर किंग क्या है, नो अदर किंग इज एज ग्रेट एज अशोका इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कहने का मतलब यह है, अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में, मीन्स भारतीय इतिहास में अशोक एक महान राजा था, राजा है, ही इज द ग्रेटेस्ट, महानतम राजा है। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे। तो देखेंगे, ये एक रूल होता है, रूल के तहत हम बनाएंगे नो अदर किंग, और कोई राजा नहीं है, इज एज ग्रेट, इतना महान, इज एज ग्रेट एज अशोका, और कोई राजा इतना महान नहीं है जितना अशोका है, मीन्स अशोक है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के इतिहास में अशोक जितना महान राजा और कोई राजा नहीं है, मतलब भारत के इतिहास में अशोक के जितना महान राजा और कोई राजा नहीं है। ये तो आपका पहला सेंटेंस था, अशोका मीन्स अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें जो डायरेक्शन था इनटू पॉजिटिव डिग्री, चेंज इनटू मीन्स ट्रांसफर इनटू पॉजिटिव डिग्री। दूसरा देखते हैं, समर फॉलोज विंटर्स, समर फॉलोज विंटर। कहने का मतलब है इसको जो है पैसिव वॉइस में बनाना है, किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है। अब आप एक्टिव एंड पैसिव की तरफ चलेंगे। देखिए, एक्टिव से पैसिव,
तो स्वाभाविक सी बात है, ये आपका जो है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का जो रूल होता है वो आपको पता होगा कि जैसे ही किसी भी सेंटेंस में एक्टिव, मान लो ये हो गया राइट्स, अब इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो ये बदलाएगा किसमें, इज, एम, आर, इसमें हम लोग बदली करेंगे। किसमें बदली करेंगे, इसमें बदली करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका सब्जेक्ट समर है, समर फॉलोज विंटर, समर फॉलोज विंटर, समर मीन्स गर्मी, विंटर मीन्स जाड़ा ना। तो अब इसमें पैसिव का नियम ये होता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनता है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम विंटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, विंटर। अब आप जानते हैं कि यहां सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस ये होता है, सब्जेक्ट प्लस बी, थर्ड होता है प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब एजेंट, प्लस बाई प्लस एजेंट, बाई यहां नीचे लिख देते हैं, प्लस बाई प्लस एजेंट। एजेंट का मतलब होता है आपका वही जो एक्टिव होता है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव का वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसको हम कोष्टक में लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट, एजेंट ही लिखिए, ठीक है, AGENT, एजेंट, ठीक। ये हमारा रूल था, ये हमारा रूल है। इसी रूल के तहत हम चेंज करेंगे। देखिए तो विंटर क्या है, विंटर इज फॉलोड, विंटर इज फॉलोड बाई, विंटर इज फॉलोड बाई समर। आपका सब्जेक्ट जो है वो यहां बन गया ऑब्जेक्ट। सो इजी, बहुत इजी है। विंटर इज फॉलोड बाई समर, समर फॉलोज विंटर, विंटर इज फॉलोड बाई समर। तीसरा सेंटेंस देखेंगे, हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, इसका भी पैसिव वॉइस। सेम रूल, क्योंकि इसमें भी टीचेज हैं और इसमें एस था। कहने का मतलब दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका हम इसको हम ट्रांसफर करेंगे पैसिव वॉइस में, तो फिर बन जाएगा इसका हु टीचेज यू इंग्लिश। तो सबसे पहले हम ले लेंगे बाई होम, बाई होम, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, या ऐसे बना दीजिए, ठीक है। ये देखिए बाई होम आर, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश, बाई होम आर यू टॉट इंग्लिश। अगला सेंटेंस देखेंगे, राम इज मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम। इसको जो है पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, तो पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, देखेंगे श्याम श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, श्याम इज नॉट so intelligent as Ram, as Ram।
देखिए एज से पॉजिटिव बनता है, सो एज से पॉजिटिव बनता है, हाँ, और इधर जो है क्या था, देन लगा था, तो इसलिए कंपैरिजन था, और कंपैरिजन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरिजन का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। तो आपने देखा राम इज मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, कहने का मतलब राम जो है श्याम से बुद्धिमान है। तो अब ये हो गया श्याम इज नॉट सो इंटेलिजेंट, मीन्स श्याम इतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राम, कहने का मतलब एक ही हुआ कि राम श्याम से ज़्यादा बुद्धिमान है। अगला सेंटेंस देखेंगे, नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए नन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर, बहुत इजी। देखेंगे ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, कहने का मतलब है नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसका जो है अफर्मेटिव होगा ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर। अगला सेंटेंस आपके सामने है, ही वॉज अ पुअर मैन एंड इट ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज अ पुअर मैन इट ही एंड ही वॉज and yet he was honest, into simple sentence। सिंपल सेंटेंस बदलना है, तो सिंपल सेंटेंस में in spite of being a poor man, in spite of being a poor man he was honest, मीन्स गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है, गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। अगला सेंटेंस देखेंगे हम लोग, यहां तक समझ में आ गया? ओके, देख लीजिएगा, ये सेंटेंस देखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, नन बट मीन्स ओनली द ब्रेव डिजर्व्स, ओनली द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। ओके, ही वॉज अ पुअर मैन एंड एट ही वॉज ऑनेस्ट, इसको हमने ट्रांसफर किया किसके माध्यम से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ पुअर मैन ही वॉज ऑनेस्ट। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस आपके सामने है, द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, द किंग, देखेंगे द किंग टुक द शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, राजा ने सन्यासी के झोपड़ी में शरण लिया, राजा ने सन्यासी की झोपड़ी में शरण लिया, इसका बनाना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। किसमें? अभी ये सिंपल सेंटेंस है, द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, ये सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हम बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। किसमें? सेंटेंस आप जानते हैं ना, ये सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस का जो परिवर्तन होता है किसमें होता है? 3 में होता है। देखेंगे सिंपल सेंटेंस तो एक होता ही है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। देखिएगा ध्यान से, ठीक। तो हम किस में बदलेंगे? कॉम्प्लेक्स में। द किंग टुक शेल्टर इन द हर्मिट्स हट, तो हो जाएगा द किंग टुक शेल्टर इन अ हट विच वाज ऑफ हर्मिट। द किंग टुक शेल्टर इन ए हट विच वाज ऑफ हर्मिट, जो कि सन्यासी का था। राजा ने शरण लिया एक झोपड़ी में, जो कि वह झोपड़ी किसका था? एक सन्यासी का था। हर्मिट मीन सन्यासी, नोट कर लीजिए। हर्मिट का मतलब सन्यासी, साधु, ठीक। दूसरा देखेंगे, ही वॉज पुअर बट he was respected by all the people of his village। इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। he was poor, वह गरीब है,
लेकिन ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज, लेकिन वह गांव के सभी लोगों के द्वारा सम्मानित किया जाता था। तो देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। देखिए, इन स्पाइट ऑफ से हमने इसको चेंज किया, किससे? इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, ही इज रिस्पेक्टेड बाई ऑल द पीपल ऑफ हिज विलेज। आप मतलब वह गरीब होने के बावजूद भी अपने गांव के लोगों के द्वारा बहुत ही सम्मानित किया जाता था, आदर किया जाता था। अगला सेंटेंस देखेंगे, वी आट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर लीडर्स। अब इसका पैसिव बनाना है। क्या बनाना है? पैसिव। वी आट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर लीडर्स। तो स्वाभाविक सी बात है, वी आट टू, तो अब हम बना देंगे, हमारा सब्जेक्ट क्या है? आवर लीडर्स। आवर लीडर्स शुड बी shown respect by us. Our leaders should be shown respect by us. We ought to show respect to our leaders. तो यहां से बनाया गया, our leaders should be shown respect to our leaders. ओके, इसका बन गया, आवर लीडर्स शुड बी शोन रिस्पेक्ट बाई अस। अगला सेंटेंस आपके सामने है और यह सेंटेंस है, आई गेव इट टू माई नेबर। आई गेव इट टू माई नेबर मीन्स आई गेव इट, हमने इसे दिया, टू माई नेबर, अपने पड़ोसियों को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। गेव सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स बी टू। इसका मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव कैसे बनता है? डिड से बनता है, डिड नॉट। तो हो जाएगा, आई गेव इट टू माई नेबर। तो ये इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं? देखिए, डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर। डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर। आई गेव इट टू माई नेबर। तो इसका मतलब हो गया, डिड आई नॉट गिव इट टू माई नेबर। देखेंगे इसका रूल्स देख लें जरा। किसका? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव जानते हैं, डेट से शुरू होगा। तो आप लोगों के सामने देखिए, ये ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत किया गया और बताया गया, रूल्स भी बताया गया, और हमने पूर्ण रूपेण आपको समझाने का प्रयास किया और आपको भली भांति समझ में आया होगा। और क्योंकि ढेर सारे एग्जाम्पल हमने आपको दिया और आपने देखा कि 2015 के एग्ज़ाम में जो आपके ढेर सारे क्वेश्चंस आए हुए थे ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित, उनका सलूशन हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जो है हमारे चैनल को ध्यान से देखें, मीन्स जो पढ़ाया जाए उस पर अच्छे से आप लोग उसको समझें। और आज हम अपना लेक्चर यहीं पे, इस चैप्टर के लेक्चर को जो हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे, अगला लेक्चर इसी चैप्टर से संबंधित होगा। तो अगला चैप्टर मैं आप लोगों के सामने नेक्स्ट डे लेके आऊँगा। और तब तक के लिए मैं विदा चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आप लोगों को हमारी वीडियो नियमित मिलती रहे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।